तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं जे एडवांस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल और सेंटर ऑफ मास से लिंक है और एक पैसेज है जिसपे बेस्ट दो क्वेश्चन है। आपका 2+2 4 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि a projectile is thrown from the point O on the ground at an angle 45 degree from the vertical and with a speed 5√2 meter per second. The projectile at the highest point of its trajectory is split into two equal parts. One part fall vertically downward to the ground 0.5 seconds after splitting. The other part t second after splitting fall to the ground at a distance x meter from the point O. एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल्स टू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन है, बोल रहा है कि t का वैल्यू क्या होगा और द वैल्यू ऑफ x क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक पार्टिकल आपका लिया गया प्रोजेक्टाइल है जिसको u इक्वल्स टू 5√2 मीटर पर सेकेंड से यहाँ से फेंका गया। वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल से यदि 45 एंगल बना रहा है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से भी 45 डिग्री ही एंगल बनाएगा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका कितना हो गया 45 डिग्री। तो ये आपका है ना पाराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, आपका पाराबोलिक पाथ को यहाँ पे फॉलो करेगा। तो पाराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है, फॉलो करने के दौरान इसके हाईएस्ट पॉइंट पे ये स्प्लिट हो जाता है, दो पार्ट में आपका बढ़ जाता है और इक्वल दो पार्ट में बढ़ता है। तो यहाँ पे यदि आपका मास m है तो यहाँ पे मास m/2 और m/2 हो जाएगा, ठीक है। और एक पार्ट जो है यहीं पे वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो जाता है और दूसरा पार्ट आगे जाके गिरेगा, है ना। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। तो आपका बोल रहा है कि दूसरा पार्ट जो है टी टाइम के बाद यहाँ पे आके गिर जाता है और कहाँ यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से x डिस्टेंस पे जाके आपका गिरता है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू t का भी वैल्यू और x का भी वैल्यू यहाँ पे हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स आपका काम नहीं कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि फोर्स कोई काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रेंज निकाल लेते हैं। ये आपका रेंज है, तो रेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे r बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं u² sin 2θ/g, ठीक है। तो u का वैल्यू आपका दिया हुआ है 5√2 का स्क्वायर इंटू साइन, है ना, थीटा 45 है उसका 2 टाइम्स आपका 90 डिग्री हो जाएगा अपॉन g, है ना। तो यहाँ पे है ना 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2 और इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 10 है। 5 2 जा 10, 2 से इधर कट गया, आपका कितना आ गया तो 5 मीटर आ गया, क्या चीज रेंज आ गया। तो आपको पता होनी चाहिए कि जब पार्टिकल को हम फेंकते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई आपका एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका सेंटर ऑफ मास जैसा प्रीवियस पाथ था वैसा ही पाथ को फॉलो करेगा, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ही आके फॉल करेगा। एक्स ऑफ सी एम यहाँ पे ही होगा, मतलब एक्स ऑफ सी एम जो हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 5 मीटर आया, रेंज आपका कितना आ गया 5 मीटर। तो ये वाला कितना होगा, आधा दूरी हो गया 2.5 मीटर, ठीक है। तो ये 2.5 है, तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहना है। तो आधा मास है, आधा मास यहाँ पे गिर गया और आधा मास यहाँ पे गिर रहा है। तो आप सेंटर ऑफ मास का जानते हैं कैलकुलेशन, एक्स ऑफ सी एम बराबर क्या होता है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो मास इक्वल है, तो आपका जहां सेंटर ऑफ मास से ये 2.5 मीटर पीछे है तो 2.5 मीटर यहाँ पे आगे जाकर के ये क्या करेगा फॉल करेगा। तो यहाँ पे हमको क्या चीज का वैल्यू निकालना है, x का, पहला तो t का वैल्यू निकालना है, तो कितना टाइम के बाद वो दूसरा पार्टिकल यहाँ पे फॉल करेगा ये निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि t फर्स्ट पार्टिकल यहाँ से t टाइम में t बराबर दिया हुआ है 0.5 सेकेंड में आकर के गिर जाता है। तो आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है, तो स्प्लिट होने के बाद भी ये तो उसी जगह पे गिरता है।
तो इसका भी वर्टिकल के अलॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं है। तो दूसरा पार्टिकल जो है m/2 मास, इसका भी आपका कोई वेलोसिटी नहीं हो जाएगा, vy इसका भी 0 हो जाएगा और इसका भी vy क्या हो जाएगा, vy 0। तो यदि दोनों का वर्टिकल के अलॉन्ग वेलोसिटी 0 है तो दोनों को इक्वल टाइम लगेगा कहाँ पे गिरने में, ग्राउंड पे गिरने में। तो पहला पार्टिकल का आपका दे दिया कि 0.5 सेकंड में गिर रहा है, तो दूसरा पार्टिकल भी 0.5 सेकंड में ही आकर के ग्राउंड पे गिरेगा। मतलब ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आपका क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है। मतलब 0.5 सेकंड जो आपको टाइम दे दिया, मतलब वो टी का वैल्यू ही दे दिया है। तो टी का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन के हिसाब से, पहला क्वेश्चन टी भी कितना सेकंड लगेगा, 0.5 सेकंड ही लगेगा गिरने में। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि पहला पार्टिकल को यहां से यहां गिरने में 0.5 सेकंड लगा और दोनों की वर्टिकल के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो यदि पहले पार्टिकल को यहां गिरने में 0.5 सेकंड लगा तो दूसरे को भी, क्योंकि टाइम किस पे, टाइम हम लोग किससे निकालते हैं, y कंपोनेंट से, वर्टिकल के अलॉन्ग वेलोसिटी से निकालते हैं। तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलॉन्ग, वर्टिकल के अलॉन्ग 0 है, तो दोनों को इक्वल टाइम लगेगा। 0.5 सेकंड में यहाँ पे गिर गया। ठीक है, दूसरा बात, ये तो टी का वैल्यू आ गया, मतलब पहला जो क्वेश्चन था टी का वैल्यू जो निकालना था वो हमारा कितना आ गया, 0.5 सेकंड आ गया। x की वैल्यू निकालना था, देखेंगे x की वैल्यू कहां से पूछ रहा है, x क्या है, तो x मीटर फ्रॉम द पॉइंट o से, o है आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से x की दूरी क्या हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से x की दूरी ये रेंज है और प्लस 2.5 मीटर आगे है। तो 2.5 मीटर आगे, टोटल आपका डिस्टेंस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्लस 2.5 यानी कि 7.5 है ना मीटर हो जाएगा। मतलब x का जो यहाँ पे वैल्यू है ये भी कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर। तो चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए।